यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि ये आपका एक फंक्शन है और ये भी क्या आपका फंक्शन है, और यहाँ देख पा रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन। तो आप याद रखना, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन हुई तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो आप लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में लॉग लेने पे। ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्या किया, लॉग लिया। जब ऐसे लॉग लिखा आपने तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना। इधर क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जब इस y की तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y होगा, और जब इधर लेंगे तो ये बनेगा log x की पावर tan x। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा log m की पावर n, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। ठीक, log m की पावर n बराबर n log m। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स होगा क्या, ये मेरा m है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे m मानता हूँ, और ये मेरा क्या है, n है। तो ये n हमेशा आगे ही तो आता है, यानी इधर वाला आप log y लिखा रहने दीजिए, और इधर आप कितना लिखेंगे, tan x को आगे ले लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log x। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये एक फंक्शन हो गया और ये के फंक्शन हो गया, मीन्स ये दो फलन हो गए। तो अब वो दो फलन हो गए तो दो फलनों का गुणनफल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं। जब इतना लिखते हैं तो आप जानते हैं दोनों तरफ डी डी एक्स ऑफ, यानी कि इस तरीके से आप ऐड कर लेते हैं, y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कितना, tan x इंटू में कितना हो जाएगा, log x। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ देखो भैया, इसे आप u लेंगे और इसे क्या लेंगे, v। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर होता है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे आप समझिएगा। यहाँ पे जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, अच्छा एक बात और समझो, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये आपको मैंने कल समझाया था। देखो समझिएगा, थोड़ी देर के लिए इसे आप क्या मान लीजिएगा, x। जब x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x बनेगा। जब डी डी एक्स ऑफ log x, यानी आप फार्मूला जानते हो, 1 क्या होता है, ना होता है x होगा तब, जब यहाँ x होगा पर यहाँ y है तो आप क्या लिखेंगे, y। और x के अलावा, भाई ये x है नहीं तो इसका रूल होता है कि आप जो x नहीं है तो उसको x के अलावा उसको पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, यानी कि y का मैंने क्या किया, पुनः डिफ्रेंशिएट कर दिया। और इधर आप क्या करेंगे, समझना ध्यान से, फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले क्या लिखोगे, u, और u मेरे पास कितना है, tan x। तो आपने लिखा tan x, ध्यान से देखते जाइएगा। अब डी डी एक्स ऑफ v लिखना है तो पहले आप डी डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, v, और v मेरे पास कितना है, तो देख पा रहे हो log x, आपने यहाँ लिख दिया log x प्लस, आइए ध्यान से देखो, प्लस लगाया, v मेरे पास कितना है, तो देख पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ कितना है log x, और फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये आपका x है, समझना ठीक है। फिर यहाँ पे u, और u मेरे पास कितना है, तो अब देख पा रहे हो tan x। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िएगा तो 1/y रहने दीजिए, और डी डी एक्स ऑफ कितना रहने दीजिए, y, और बराबर में समझिए tan x तो आपका रहेगा ही रहेगा। आप लोग सभी जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1 कितना होता है, x। ये जिन बच्चों को नहीं पता वो इसे याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है ठीक। प्लस यहाँ कितना लिखोगे आप, log x लिखोगे, और फिर डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, तो आप बताओगे sec स्क्वायर x। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक काम करना, ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ y लिखिएगा, और ये जो y इधर गुणे में है उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। मीन्स अगर ये भाग में है तो गुणे में जाएगा, गुणे में है तो भाग में। सिंपल सी बात, ये गुणे में दिख रहा है उधर जाएगा तो कहाँ जाए, भाग में, सॉरी ये गुणे में है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और एक से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर जब इसका गुणा कराओगे तो ये बनेगा tan x अपान कितना हो जाएगा, x। आप इससे इसको काट मत देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप जान पा रहे हो, इस जगह सेक स्क्वायर को चाहे पहले लिख लो आप, सेक स्क्वायर x log x। ये अब एक स्टेप और बचा तुम्हारा, मैं इस जगह लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ y। एक बात समझिए, ये y दिख रही है आपको, क्या आपको y का मान दिख पा रहा है, तो आप देख पा रहे हो y की जगह कितना रखना होगा, x की पावर tan x। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा x की पावर tan x, ठीक, और ब्रैकेट लगा देंगे इसको। फिर आगे लिखेंगे tan x बटे में कितना आएगा, x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू में कितना हो जाएगा,
लॉग एक्स। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। जब आपको बात समझ में आ रही थी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए यार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं y के बराबर दिया गया sin x की पावर log x। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी आपका एक प्रकार का फंक्शन है और ये भी एक प्रकार का फंक्शन है और फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रही है। जब ऐसी कंडीशन बनती तो मेरा पहला कार्य होता है कि मैं दोनों पक्षों में क्या करूँ, log ले लूँ। दोनों पक्षों में log लेने पर जब आप इतना लिखते हो तो इधर जब log लोगे तो ये हो जाएगा log y और इधर जब log आप लोगे तो हो जाएगा log sin x की पावर हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे log x। इतनी बात समझ में आ रही है। इतना करने के बाद आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो आप जानते हो, log m की पावर n बराबर n log m। मीन्स जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन पे जो पावर होती है वो कहाँ आती है, आगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ना log x, ये पावर में है तो ये आ जाएगा, आपको आगे लिख दीजिएगा log x इंटू में कितना बचेगा log sin x। ये बात आपको समझ में रखनी है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो ये एक फंक्शन है आपको और ये भी आपका फंक्शन है, यानी यहाँ देखा जाए दोनों के बीच में गुणे का निशान है, ठीक है। यानी कि आप फंक्शन इंटू फंक्शन और यहाँ पे लगाएंगे आप फंक्शन इंटू फंक्शन। उससे भी पहले आप एक काम कर सकते हो, यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिएगा, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक। डिपेंड ऑन यू, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दो में से। यहाँ हो जाएगा कितना log y बराबर कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x इंटू में हो जाएगा log sin x। इतनी बात आपको आ रही होगी समझ में, ठीक है। अच्छा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। या फिर किया कैसे मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। यहाँ से आप इसे क्या मानेंगे u और इसे क्या मानेंगे v। तो आप एक फार्मूला जानते हैं u इंटू वी बराबर होता क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे u, क्या लिखोगे u, और u में क्या होता है log x इंटू में डी डी एक्स ऑफ v, और v क्या है आपके पास, तो बताओगे log sin x। बात समझ आ रही नहीं आ रही, प्लस फिर आपको लिखना होगा v, और v क्या है मेरे पास log sin x, फिर क्या होगा डी डी एक्स ऑफ u, और u मेरे पास है log x। इतनी बात आ रही है समझ में, तो जी हाँ आंसर, बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, मैं इस जगह पे एक स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ से देखना 1/y लिखेंगे और डी डी एक्स ऑफ कितना y बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये log x तो आपको लिखना ही होगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, ये sin x को क्या मान रहे हैं x, और इसको जब इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ होगा हम वही लिखेंगे, ठीक है, और उसी का हम पुनः डिफ्रेंशिएट करा देंगे। जैसे कि आपने sin x को क्या लिया, x लिया, और x इसी sin x का पुनः आपने डिफ्रेंशिएट करा दिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा log sin x इतना रहेगा, और इधर कितना हो जाएगा 1/x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, ये तो फार्मूला ही होता है, इसमें थोड़ी ना मैंने x बनाया, तो खुद ही x है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ y और बराबर हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर। समझना मैंने क्या किया, एक से गुणा किया, कोई परिवर्तन नहीं, पर ये जो भाग में है ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब इस जगह पे आ जाओ, तो इधर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखेंगे log x। कितना लिखेंगे log x, आपने लिख दिया। फिर कितना लिखोगे आप, यहाँ से 1/sin x लिखोगे। और आप सभी बच्चे जानते हैं, ध्यान से देखिए समझिएगा, ये जो लिखा हुआ ये तुम्हारा फार्मूला है, डी डी एक्स ऑफ sin x बराबर क्या होता है cos x। तो आप इसे याद रखेंगे, तुम्हारा काम याद रख लेना, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ sin x बराबर क्या होता है cos x। और इधर कितना हो जाएगा आपका, तो आप लिखोगे log sin x, और इस पूरे के बटे में आप चाहो तो यहाँ इस तरीके से x को ले सकते हो, ठीक है। इसका गुणे इससे, या फिर एक मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर नीचे x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना y। तो आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ से आप पहले y रहने दीजिएगा। देखो ये log x से लिखिएगा, ठीक है, ये आपके पास log x है ना, हाँ ठीक करेक्ट log x है।
और आगे आगे कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है, तो आप बताओगे कॉट एक्स होता है। ठीक, याद रखना भैया, साइन एक्स बटे कॉस, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट होता है। ठीक, कॉस बटे साइन बराबर कॉट, ये आप लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे इसको लिख देना। ठीक है, इस जगह की ये कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स वहाँ बगल में दिखा देना। और इधर कितना रहेगा आपका लॉग साइन एक्स बटे में कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई लिखिएगा। अब लास्ट में ये वाई आपको दिख रहा है और वाई किसके बराबर है, तो आप देख पा रहे होंगे वाई है साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, यानी यहाँ लिखोगे कितना, पहले लिखो आप साइन एक्स की पावर कितना लिखोगे आप लॉग एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे, एज इट इज जो कुछ यहाँ लिखा है उसको लिख दीजिएगा। लॉग कॉट, सॉरी लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स इंटू में हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, और इस पूरे का बटे एक्स, और आप चाहो तो इसका इधर गुणा कर सकते हो, पर ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहेंगे तो हर बराबर कर सकते हैं। ठीक, इसको इधर गुणा करा करके, या फिर यही रहने दीजिए, यही आपका है फाइनल आंसर।